मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आई इंडिया स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं प्रीवियस ईयर का टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। अति महत्वपूर्ण सवाल जो ऐसे प्रश्न आपके बिहार पुलिस के एग्ज़ाम से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में पिछले 15 सालों से बार बार प्रश्न पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस 21,391 पदों के लिए जो आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है 2 दिसंबर से, उसके लिए लेकर आ गए आपके लिए महत्वपूर्ण सवाल। तो देर न करते हुए सभी 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे फटाफट से बहुत ही कम समय में। तो आप लोगों से मात्र छोटा सा रिक्वेस्ट है कि बिहार पुलिस परीक्षा से पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए पहला नंबर प्रश्न है कि रबी फसल की बुआई की जाती है। बताएंगे सभी लोग फटाफट से। बहुत बार आपके एग्ज़ाम में बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है, रबी फसल की बुआई की जाती है। बताएंगे सभी लोग, याद रखेंगे अक्टूबर और नवंबर में। तो ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे ऑप्शन बी। बहुत बार पूछा गया है। और चलिए दूसरा नंबर सवाल है कि जूट उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन सा है। बताएंगे सभी लोग फटाफट से, जूट उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन सा है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है बताएंगे आप लोग आज के इस कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए चौथा नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से। यहाँ पे कुछ टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, इसके चलते भारत के उत्तरी मैदान में शीत जो है ऋतु में वर्षा होती है। याद रखेंगे शीत ऋतु में वर्षा होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखेंगे बहुत बार पूछा गया है। प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर बताएंगे कमेंट बॉक्स में और क्लास को ख़त्म होने के बाद सभी लोग स्कोर भी बताएंगे कि आप कितना प्रश्नों को सही कर पाए हैं। सभी प्रश्नों को कॉपी और पेन लेकर लिख लेंगे। सभी एग्ज़ाम में 1 अक्टूबर के फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट में यहीं से प्रश्न आप लोगों को एग्ज़ाम में आए थे और आने वाले जो शिफ्ट है 2 दिसंबर से बिल्कुल यहीं से देखने को मिलेंगे आपके एग्ज़ाम में सवाल। तो चलिए कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे ऑप्शन बी होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे ऑप्शन बी। और चलिए 6 नंबर सवाल है, नंदा देवी चोटी किस हिमालय को भाग है। बताएंगे सभी लोग फटाफट से, नंदा देवी चोटी किस हिमालय को भाग है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, याद रखेंगे ऑप्शन सी होता है राइट आंसर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है। बताएंगे द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा। तो जी हाँ दोस्तों, याद रखेंगे ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, याद रखेंगे। और चलिए 8 नंबर सवाल है, दूधगंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। बताएंगे सभी लोग फटाफट से, किसकी सहायक नदी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, याद रखेंगे चिनाब राइट आंसर है। और चलिए भार का एसआई मात्रक क्या है। बताएंगे भार की एसआई मात्रक क्या होता है। तो इस प्रश्न का न्यूटन, याद रखेंगे बहुत बार पूछा गया है। ऑप्शन सी याद रखेंगे सभी लोग, ऑप्शन सी। और चलिए 10 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र जो है समुद्र के स्तर से ऊपर की ओर वस्तु को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग की जाती है। बताएंगे सभी लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। बहुत बार आपके एग्ज़ाम में 10 नंबर सवाल पूछा गया है और यहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में यंत्र से एक न एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। यंत्र से सभी लोग याद रखेंगे, यंत्र को आप लोगों को पढ़कर जाना है सभी को। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, याद रखेंगे पेरिस्कोप। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए एग्ज़ाम में पूछा गया है कि यदि कार्य को मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है क्या प्रभाव पड़ेगा। बताएंगे सभी लोग फटाफट से, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा। तो जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे दोस्तों ऑप्शन डी, उसी ऊर्जा जो है उसी ऊर्जा में वृद्धि होगी, वृद्धि होगी, इस याद रखेंगे वृद्धि होगी। ऑप्शन डी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे। और 12 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे पूछा गया प्रश्न है। बताएंगे सभी लोग फटाफट से, यदि 2 कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इसके बीच की गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बताएंगे सभी लोग फटाफट से क्या प्रभाव पड़ेगा।
तो जिन लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी कम हो जाएगी, इसे याद रखेंगे। और चलिए 13 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग फटाफट से, क्लास को अंत तक देखना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग को 21,391 पद से अगर एक पद को हासिल करना है, एक सीट आप लोग को अगर पक्का करना है इसमें, तो आप लोगों को रोजाना क्लास में जुड़ना है और अपना तैयारी को बेहतरीन मजबूत बनाना है। जी हाँ दोस्तों, रोजाना आप लोगों को पढ़ना है। बिल्कुल आपके लिए सिलेक्टेड प्रश्न 5000 MCQ जीके आपके लिए लेकर आने वाले हैं छठ पूजा बाद। तो सभी लोग रोजाना क्लास से जुड़े रहेंगे, उपलक्ष्य बल और भार कार्य करते हैं। बताएंगे सभी लोग फटाफट से, क्लास के क्वेश्चन अच्छे लगेंगे तो क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा दोस्तों। फ्री PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, याद रखेंगे, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी याद रखेंगे, बहुत बार पूछा गया है। और चलिए 14 नंबर सवाल है कि निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है। बताएंगे सही लोग फटाफट से, तरंग की विशेषता नहीं है, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा। तो याद रखेंगे ऑप्शन डी होता है इस प्रश्न का सही उत्तर, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है रासायनिक परिवर्तन है। बताएंगे सभी लोग फटाफट से, रासायनिक परिवर्तन कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दूध का दही में परिवर्तन होना, ऑप्शन ए राइट आंसर। सभी लोग याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चलिए एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया। बताएंगे सभी लोग फटाफट से, किसने बताया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डाल्टन, याद रखेंगे। ऑप्शन ए होता है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव्य अवस्था में होता है। बताएंगे सभी लोग फटाफट से, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो जी हाँ दोस्तों, याद रखेंगे ऑप्शन ए जो दिया हुआ है, जिन लोगों ने ऑप्शन ए बता रहे हैं यानी गैलियम, बिल्कुल राइट आंसर है गैलियम, याद रखेंगे। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी क्वेश्चन। आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस हो या बिहार SSC, बिहार दरोगा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, SSC GD, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। बताएंगे सभी लोग, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा। तो याद रखेंगे, जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहा दोस्तों ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, याद रखेंगे, बहुत बार पूछा गया है। और चलिए 19 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल जो विशेषता माना जाता है। तो याद रखेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा। ऑप्शन डी याद रखेंगे, ऑप्शन डी होता है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। सभी लोग याद रखेंगे, ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है। बताएंगे सभी लोग फटाफट से, ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा। तो जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे दोस्तों ऑप्शन जिनका बी आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स में कमी होती है, इलेक्ट्रॉन में, बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, याद रखेंगे। और चलिए 21 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग फटाफट से, सभी लोगों को आना चाहिए तेजी के साथ उत्तर, और सभी लोग स्कोर भी जरूर बताएंगे कि आप कितना प्रश्न को सही कर पाए हैं। यदि किसी लवण का pH मान 0 होता हो तो वह जो लवण होता है क्या रहेगा। बताएंगे सही लोग फटाफट से, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपको एग्जाम में सीधा सीधा लॉक करना है दोस्तों, याद रखेंगे, सख्त एसिड और कमजोर बेस, ऑप्शन ए होता है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। पूछा गया प्रश्न, याद रखेंगे, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2010 से लेकर अब तक के यानी 2023 तक धुआंधार प्रश्न पूछे गए प्रश्न हैं, उन सभी क्वेश्चन को आपके लिए लेकर आ गए हैं। तो जलीय विलयन में किस अम्ल का क्षार में क्या परिवर्तन होता है। बताएंगे सभी लोग फटाफट से, जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा। तो सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर। क्षार जल में OH आयतन आयन निर्मित करते हैं, इसे याद रखेंगे, ऑप्शन ए राइट आंसर है। और चलिए 23 नंबर सवाल है, उस निष्क्रिय गैस का क्या नाम है जिसे आधुनिक का सारणी के पहले आवर्त में रखा गया है।
बताएंगे सही लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, सभी महत्वपूर्ण सवाल को याद रखेंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, एग्जाम में लॉक करना है हीलियम को सीधा सीधा आप लोगों को और आगे की ओर बढ़ जाना है। तो चलिए 24 नंबर सवाल है, आपके एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न बनने का बिल्कुल चांस है, क्योंकि 1 अक्टूबर का जो एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट में इसी लेवल के प्रश्न पूछे गए थे। आधातुओं का व्यापक उपयोग निम्न से किस में होता है। बताएंगे सभी लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो जी हाँ दोस्तों, याद रखेंगे ऑप्शन बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन बी याद रखेंगे। और चलिए 25 नंबर सवाल है, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है। बताएंगे सही लोग, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो कास्टिक सोडा का जो रासायनिक नाम होता है सभी लोग याद रखेंगे, सोडियम डाइऑक्साइड याद रखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड याद रखेंगे। और चलिए 26 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग फटाफट से, ए और बी रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर दिया जा सकता है। तो याद रखेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए और बी को, याद रखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण है, ए और बी को रुधिर दिया जा सकता है, याद रखेंगे। और चलिए 27 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे, बताएंगे सही लोग फटाफट से, एपीफाइट्स पौधे बहुत अधिक विकसित होने वाले पौधे जो अन्य पौधे पर निर्भर रहते हैं वह क्यों। बताएंगे सही लोग फटाफट से, जल ग्रहण करने के लिए या भोजन प्राप्त करने के लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, याद रखेंगे सही लोग, यांत्रिक मदद हेतु। ऑप्शन सी रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर, याद रखेंगे। और चलिए 28 नंबर सवाल है, क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला ये पहला जो हाईकोर्ट कौन है साहब। बताएंगे कौन सा है हाईकोर्ट, कौन सा है। सभी लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, याद रखेंगे केरल हाईकोर्ट, याद रखेंगे केरल हाईकोर्ट। ऑप्शन ए होता है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। सभी लोग याद रखेंगे प्राचीन नगर तक्षशिला किसके बीच स्थित है। बताएंगे सभी लोग फटाफट से किसके बीच स्थित है। तो सिंधु एवं झेलम के बीच जो है, बीचों बीच स्थित है, इसे याद रखेंगे। ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे। और चलिए 30 नंबर सवाल है, किस राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य ऐप लॉन्च किया गया है। स्वास्थ्य ऐप जारी किया गया है। बताएंगे सही लोग फटाफट से, त्रिपुरा राज्य सरकार के द्वारा, नागालैंड, राजस्थान, याद रखेंगे राजस्थान की नागौर जिले से पंचायती राज्य का प्रारंभ हुआ है, जो कि हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं 1959 में। याद रखेंगे 1959 में पंचायती राज्य का प्रारंभ हुआ है, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है तमिलनाडु, याद रखेंगे तमिलनाडु। ऑप्शन डी होता है राइट आंसर। और चलिए मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। बताएंगे सही लोग फटाफट से, बनता है इस प्रश्न का जो सही उत्तर है सभी लोगों को बताना है फटाफट से कमेंट करके। ऑप्शन डी रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, याद रखेंगे सभी लोग। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। बताएंगे सही लोग फटाफट से, अंगीकार किया। इस प्रश्न का सही उत्तर है 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन डी होता है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, याद रखेंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र में प्रमुखता दी गई थी। बताएंगे सही लोग फटाफट से, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र में प्रमुखता दी गई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, याद रखेंगे सभी लोग, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन बी करके आएंगे आप लोग, कृषि क्षेत्र को लॉक कर देना है ऑप्शन बी को। और चलिए 34 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे सही लोग फटाफट से, बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहायता से स्थापित किया गया है। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। बताएंगे सही लोग फटाफट से, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, याद रखेंगे ऑप्शन रूस की सहायता से। ऑप्शन डी होता है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। सभी लोगों को याद रखना है, बहुत बार पूछा जा चुका है। हाल ही में हाल ही में संगम नौसेना अभ्यास का आयोजन भारत ने किस देश के साथ किया। बताएंगे सही लोग फटाफट से, किस देश के साथ किया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा, याद रखेंगे ऑप्शन, जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे हैं ऑप्शन सी, अमेरिका के साथ, बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन सी आपको याद रखना है।
और चलिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO में शामिल होने वाले 178वां देश कौन सा है? सभी लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी आपको लॉक करना है सीधा सीधा। प्रश्न 40 नंबर आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सही लोग फटाफट से। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश का जो GDP विकास दर कितना रहने का अनुमान है? बताएंगे जल्दी से सभी लोग फटाफट से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? जी हाँ दोस्तों, याद रखेंगे सभी लोग इस प्रश्न का सही उत्तर है, बिल्कुल याद रखेंगे 6 से लेकर 6.8 तक इसे याद रखेंगे परसेंट तक। ऑप्शन बी होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और चलिए 41 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। दूध उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? तो याद रखेंगे पहला स्थान है। यहाँ पे आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन ए। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित श्री अंशु का संबंध किस खेल से है? बताएंगे सही लोग फटाफट से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? तो जी हाँ दोस्तों, याद रखेंगे जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे हैं ऑप्शन कुश्ती से, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी, याद रखेंगे। और चलिए ग्रैमी पुरस्कार 2023 हेतु किसे एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया है? बताएंगे सभी लोग फटाफट से किसे चुना गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, याद रखेंगे ऑप्शन बी। ऑप्शन बी रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। प्रसिद्ध पुस्तक विक्टी सिटी के लेखक कौन हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर याद रखेंगे ऑप्शन ए है राइट आंसर। ऑप्शन ए याद रखेंगे सही लोग, ऑप्शन ए। और चलिए दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पे है, पूछा गया प्रश्न बताएंगे सभी लोग फटाफट से। विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम क्या है? सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और चलिए तो अगर आप लोग को क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे तो क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार है तो बिहार पुलिस एग्जाम से पल पल की अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।